नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं पाठ बुद्धि ही बलवती सदा। पहले उसकी प्रस्तावना देखते हैं। यह पाठ जो है शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित कर लिया गया है। इसमें एक राजकुमार की पत्नी है जो अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में जाती है, वहां का इस पाठ में वर्णन किया गया है। और इस पाठ के द्वारा अप्रत्यक्ष रीत्या हमें सदवृत्ति का विकास, हमारी सदवृत्ति का विकास कराया गया है। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। यहाँ पे संधि विच्छेद होगी, बुद्धि ही बलवती सदा, हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। बलवती में मतु प्रत्यय है, हमेशा बुद्धि ही बलवान युक्त होती है, यह अर्थ होगा। चलिए देखते हैं पहला पैराग्राफ। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। अस्ति है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। देवलाख्य नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह, तत्र जो है एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है वहां। राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पे राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। देखिए यहां पे सिर्फ वसति होता तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता, परंतु यहां पे वसति स्म है, स्म लगने की वजह से यह लंग लकार में परिवर्तित हुआ। हाँ, इस पाठ के साथ हम थोड़े थोड़े ग्रामर के शब्द रूप भी देखेंगे, ग्रामर भी देखेंगे। पूरा नहीं देख पाएंगे ताकि वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे और बाद में स्पेशली ग्रामर पे भी ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। एकदा केनापि, केनापि का संधि विच्छेद होता है केन अधिक अपि। एकदा एक बार किसी एक आवश्यक कार्य ने, आवश्यक कार्य की वजह से, तस्य भार्या षष्ठी एक वचन, उस राजपुत्र राजसिंह की पत्नी जिसका नाम था बुद्धिमती ही, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, यहाँ पे समास का विग्रह हो रहा है, 2 पुत्रों के साथ पितुर गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ी थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में, गहन कानने बहुत ही घने जंगल में, सा एकम वह एक, व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा, एक टाइगर को देखा। ददर्श मतलब अपश्यत देखा, जो है दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार, ठीक है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगादः। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह जो बुद्धिमती थी, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा बाघ को आते हुए देखकर, धाष्ट्र्यात्, धाष्ट्र्यात् मतलब बड़े ढिठाई से पुत्रो चपेटिया प्रहृत्य जगादः, अपने पुत्र को थप्पड़ मार के, चपेटिया मतलब थप्पड़ मार के, पुत्र दोनों पुत्रों को प्रहृत्य जगादः मार कर बोली, कथम एक एकशोः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। कथम मतलब क्यों, एक एकशो एक एक, व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों, खुद के लिए एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, संधि विच्छेद हो रहा है। अयम एकः अधिक तावत अधिक विभज्य, यह, अयम मतलब यह सर्वनाम है, एक यह तो एक है, तावत उसको क्या करो, विभज्य भुज्यताम बांट के खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में अन्य द्वितीय, अन्य द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते कोई दूसरा दिखाई देगा, कश्चित अधिक लक्ष्यते कोई दूसरा दिखाई देगा, तब दूसरा खा लेना, अभी झगड़ा बंद करो। देखिए वो जो राजसिंह नाम का राजपुत्र था, उसकी पत्नी बुद्धिमती जंगल में जा रही है और उसने बाघ को आते हुए देखा, तो उसने अपनी दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बोला कि बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो, अपना खुद का एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, इसको ही बांट के खा लेते हैं। यही वर्णन कर रही है, बाघ आता हुआ और ये अपने दोनों को पुत्रों को समझाती हुई, मतलब यहाँ पे वो बाघ को डरा रही है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है। आगे, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदम इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः।
इति श्रुत्वा, उसने सुना कि ये महिला अपने पुत्रों से बोल रही है कि अब इस बाघ को मिल बांट कर खाओ। ये सुनकर ही यह कोई व्याघ्र मारी है, व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली है। काचिदम ये थी, कोई एक है ये, मतवा मानकर, कत्वा प्रत्यय है। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्र भयकुल, भयाकुल भय से आकुल चित्त से नष्ट हो गया, वहां से भाग गया। देखिए यह समास है, समस्त पद है और ये इसका विग्रह है। आपको एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, एक समस्त पद दिया जाता है और सामने उसका विग्रह होता है। भयाकुल चित्त का विग्रह होता भयेन आकुलम चित्तम यस्य सह बहुर्वी समास। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका भी अन्वय दिया हुआ है। सा भामिनी, भामिनी मतलब सुंदर स्त्री, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से भयात विमुक्ता बाघ के डर से विमुक्त हो गई। लोके अन्य अपि, अन्योपि का संधि विच्छेद होता है, अन्य अपि, इस लोक में, इस विश्व में, बुद्धिमान महतो भयात मुच्चेत, बुद्धिमान लोग बड़े बड़े डर से मुक्त होते हैं, मतलब बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों से वो मुक्त होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे ये भामिनी स्त्री बुद्धिमती मुक्त हो गई। अब ये बाघ जो है भाग रहा है, वहां से नष्ट हो गया। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित् धूर्तः शृगाल हसन आह, भयाकुलम डर के मारे, व्याघ्रम दृष्टवा बाघ को देखकर, कश्चित कोई एक, धूर्तः चालाक, शृगाल सियार, हसन आह हंसते हुए बोला। शृगाल तो चालाक ही होता है, सियार लोमड़ी चालाक ही होता है, वो हंसते हुए, हसन यहाँ पे है शत्रु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। धीरे धीरे आपको प्रत्यय भी समझ में आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहा भय से कहा भाग रहे हो, उस बाघ को वो लोमड़ी पूछ रहा है। व्याघ्र, फिर व्याघ्र ने उत्तर दिया, गच्छ गच्छ जंबुकः, तुम भी जाओ जंबुक, जंबुक मतलब सियार, तुम भी भागो। त्वम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी कोई गुड़ प्रदेश में जाके, गुप्त प्रदेश में जाकर छिप जाओ। क्यों ऐसा? यतो जो कि व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्र मारी थी, यहां पे जो अर्थ होता है बाघ मारी, ये जो हमने शास्त्र में सुना था, शास्त्रे श्रूयते तया अहम, उसके द्वारा अहम, तया तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग का, हंतुम आरब्ध, मरने वाला ही था, परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत् अग्रत, परंतु गृहीत कर जीवो, गृहीत मतलब लेना, स्वीकार करना, क्या कर जीवो अपने हाथों में जान लेकर, तद अग्रतः शीघ्रम नष्टतः, उसके सामने से मैं भाग गया, उस बाघमारी के सामने से मैं भाग गया। शृगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात् अपि विवेशी, हे बाघ तुमने तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात कही है। आवेदित मतलब होता है बताना, बताई है कि तुम जो है मानुषात अपि विवेशी, किसी मनुष्य से डर रहे हो। विवेशी में है भी धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तुमने तो बड़ी आश्चर्य वाली बात बताई। व्याघ्र बता रहा है, प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मपुत्रा पुत्रौ एक एकशो माम तुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टवा। प्रत्यक्षम एवं, प्रत्यक्ष में ही, मया मेरे द्वारा, सा वह बुद्धिमती, आत्मपुत्रो अपने दोनों पुत्रों से, एक एक शोहो माम तुम, एक एक करके मुझे खाने वाले, कलहायमान कि मुझे पूरा बाघ खाना है, मुझे ही पूरा बाघ खाना है, इस बात पे जिनका झगड़ा चल रहा था उनको चपेटिया प्रहरंती दृष्टवा, चपेटिया थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। यहां पे प्रहरंती भी शत्रु प्रत्यय का रूप है, जो स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होता है, प्र उपसर्ग है, री धातु है। मतलब वो बता रहा है कि मैंने देखा है वो अपने पुत्र को थप्पड़ से मारते हुए, क्योंकि वो दोनों भी बोल रहे थे मुझे पूरा एक बाघ खाना है। तो जंबुक बोल रहा है, शृगाल बोल रहा है, स्वामीन यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, गम्यताम जो है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है, मतलब हम दोनों चले जाते हैं। यत्र अस्ते जहां पर वो, तत्र पुनः गतस्य सा सम्मुखम
ईक्षते ते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम यति। हे बाघ, तुम फिर से वहां जाओ, तत्र गतस्य, और अगर वहां पे सम्मुखम ईक्षते, अगर वो तुम्हें दिखाई दी, तरी त्वया अहम हंतव्यमिति, तो तुम मुझे मार डालो। ये मेरी तुम्हारे सामने एक शर्त है, तुम दोबारा वहां पे जाओ और अगर वह महिला तुम्हें वहां पे दिखाई दी तो मुझे मार डालो। मतलब वो महिला चालाक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। व्याघ्र शृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। शृगाल, तुम बोल तो सही रहे हो, परंतु यदि एक अव्यय अगर त्वं माम, तुम मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी चले जाओगे, या धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, छोड़ जाओगे, तदा वेला अपि अवेला स्यात्। वेला का अर्थ होता है समय, मतलब कोई शर्त, शर्त भी बिना शर्त हो जाएगी, मतलब शर्त का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओगे। जंबुकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अगर ऐसा ही लग रहा है, यदि एक अव्यय है, एव एक अव्यय है, तरी, तीनों भी एक एक अव्यय है, जिसका अर्थ होता है यदि अगर एव ही तरी, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो माम निज गले, मुझको अपने गले में, बद्ध्वा चल सत्वरम, बांध कर चलो जल्दी से। अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा तो तुम मुझे अपने गले में बांधो और चलो जल्दी से। सह व्याघ्र तथाम कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसे ही करके जंगल में चला जाता है। ययो या धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, उस शृगाल को, उस सियार को अपने गले में बांधकर चला जाता है। शृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम धुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगालेन सहितम, शृगाल के साथ, पुनरायांतम, फिर से आते वक्त, व्याघ्र को दुरात दृष्टवा, बाघ को दूर से देखकर ही, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचती है। जंबूक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जंबूक कृतो उत्साहात, यहां पे जंबुकेन कृतः उत्साह समस्त पद है। जंबूक के द्वारा उत्साहित किए गए, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, बाघ से कैसा बचा जाए। अब परम प्रत्युन्नमति ही, प्रति उत्पन्न मति ही, जिसकी बुद्धि जागृत हुई है, प्रत्युत्पन्नाः मति ही यस्य सह। यहां पे समास है, समस्त पद का विग्रह हो रहा है, बहुव्रीहि समास, जिसकी बुद्धि जागृत हुई, सा वह महिला, जंबुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच। आक्षिपंती मतलब आक्षेप करते हुए, जंबुक को, उस सियार को देखते हुए, तर्जयंती उवाच, डांट कर बोलती हुई, धमकाती हुई बोलती हुई, उस सियार की तरफ देखकर। देखिए ये जो है बाघ, उसने अपने गले में सियार लाया है, शृगाल को लेके आया हुआ है, और ये महिला जो है उंगली के द्वारा उस जंबूक से कुछ बोल रही है, उंगली करते हुए, डांटते हुए कुछ बोल रही है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य आद्य एकमानीय कथम यासी वदाधुना इति उक्त्वा धावितः तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकराः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। हाँ जी, इसका अन्वय किया है नीचे ताकि इजीली समझ में आ जाए। रे रे धूर्तः, अरे अरे चालाक शृगाल, त्वया मह्यम पुराम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास्यपि अद्य एकमानीयम, और विश्वास संपादन करके अभी एक ही लेके आए हो। कथम यासी इति अधुना वदः, अब ऐसे कैसे चलेगा बताओ। तुम 3 बाघ ले आए थे, अभी भी 3 बाघ लेके आना चाहिए, हम 3 लोग हैं, ऐसे कैसे चलेगा। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी, यह कहकर, भयम करोति इति, भय उत्पादितः, डर निर्माण करने वाली व्याघ्रमारी, तूर्णम धाविता, तूर्णम मतलब जल्दी से, शीघ्र भागकर उनकी तरफ दौड़ी, उनकी तरफ भागी। गलबद्ध शृगाल व्याघ्र, गलबद्ध शृगालक व्याघ्र अपि सहसा नष्ट। गलबद्ध शृगालक, गले बद्ध शृगाल, यस्य सह बहुव्रीहि समास, जिसके गले में शृगाल बांधा हुआ है, ऐसा बाघ अपि सहसा नष्ट, यह सुनकर अचानक से भाग गया। हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती, हे तन्वी हमेशा, सर्वदा एक अव्यय है, सर्वकार्येषु सभी कामों में, बुद्धि ही बलवती, बुद्धि बलवान होती है। देव वो बात सुनकर ही, जिसके गले में शृगाल बांधा हुआ था, वो बाघ वहां से
भाग गया, डर के मारे वहां से निकल गया। राजसिंह नाम का हमारा राजपुत्र है, उसकी पत्नी किसी अत्यंत आवश्यक काम की वजह से अपने 2 पुत्रों के साथ एक जंगल से जा रही है। उसको बीच में बाघ दिखाई देता है, तो वो अपना बुद्धि का उपयोग करती है और अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तुम अकेला, मतलब तुम्हें पूरा बाघ क्यों चाहिए एक एक को? यहां 2 बाघ नहीं है, एक ही बाघ है, तुम मिल बांट कर खाओ, फिर आगे जाके कोई और मिलेगा तो देख लेंगे, तब खा लेना, फिर मिल बांट के दोबारा मिल बांट के खा लेना, तो पूरा पूरा बाघ होगा। यह बात बाघ सुनता है, व्याघ्र सुनता है, डर जाता है, उसको लगता है ये कोई बाघ मारी है और वहां से भाग जाता है। परंतु उसको भागते हुए देखकर शृगाल, चालाक शृगाल बोलता है, अरे बाघ क्यों भाग रहे हो, तुम किससे डर रहे हो? तो वो सारी कथा दोबारा बताता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम चलो दोबारा उस महिला के पास, अगर वो महिला वहां पे दिखाई दी तो तुम मुझे वही मार देना, ये मेरी बेट है, ये मेरा प्रॉमिस है। पर बाघ बोलता है अगर तुम वहां से भाग गए तो कौन सी शर्त रहेगी, मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो ये बोलता है इसके ऊपर एक आइडिया है, ऐसे करो तुम मुझे अपने गले में बांधो और हम दोनों साथ में चले जाएंगे, मरेंगे तो दोनों साथ में, पर ऐसा होगा नहीं। फिर दोनों वहां पे चले जाते हैं और वो महिला देखती है कि इस शृगाल की वजह से, इस लोमड़ी की वजह से ये बाघ जो है उत्साहित हुआ है, तो अब कैसा बचा जाए। और अचानक से वो देखती है और शृगाल की तरफ उंगली करके जोर से चिल्ला के धमका के बोलती है, हे शृगाल, तुमने तो पहले 3 बाघ लाए थे, आज भी 3 बाघ लाने का प्रॉमिस किया था और एक ही ले आए, ऐसे कैसे चलेगा? ये बात सुनकर बाघ डर जाता है और गले में बांधे हुए शृगाल के साथ वो वहां से भाग जाता है। तो भले ही बाघ के पास इतनी शक्ति थी, बहुत ही बलवान था, फिर भी हमने देखा कि वहां पे जीत बुद्धि की हुई। ठीक है, आपको पाठ समझ में आया? अगले पाठ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पाठ अगर आपको समझ में आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि संस्कृत भाषा पढ़ने में बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए और यह पाठ उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद।